इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो एक बार फोटो बनाते हैं और फिर एक एक चीज इसका समझाते हैं बाबू। अब बहुत इजी है, इसे क्वेश्चन है वो पक्का आएगा, हम बता दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं से उठा के क्वेश्चन देगा। नहीं डेफिनेशन नहीं, जो अभी बताने जा रहा है आपको हाँ इतना आई मर्द है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दे भी देगा, बिहार बोर्ड है। अब क्या कहिए एग्जाम में क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसा ना रहा बन जाएगा, लॉजिक नहीं है। एग्जाम हो तो तनी सही से होना चाहिए। अब बताओ बिहार में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ, मेरे को क्वेश्चन देखे थे हम, और बता रहा था कि पता ना हाउ जन युद्ध नहीं हो रहा, ओकरा में ऐसा ऐसा बात पूछा था, कौन कहा था मैंने बताइए आप क्या मतलब, एक लिमिट है भाई पढ़ाई का, वो तो कोनो साइंस है नहीं कि लॉजिक वाला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, वो तो इलॉजिकल क्वेश्चन हुआ ना। अब कौन कहा, ये कौन लॉजिक है इसमें, इलॉजिकल बात हो गया ना। अब वहां से क्वेश्चन उठा के दिया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है बाबू, इतना चाहल जाता है कि तू बर्बाद रहो, क्योंकि सेटिंग तो ऐसा ही हो जाता है 10 लाख में एगो सीट को। पेपर लीक हर जगह, यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, एमपी हो, हर जगह हो रहा है आजकल। आजकल क्या शुरू से होते आ रहा है, पहले मोबाइल ना रहा तो तनिया मनी होके खाली एमपी के लड़का लोग क्वेश्चन पहुंचे, एबरा एमपी के लड़का लगा क्वेश्चन जाता, वो अपना गर्लफ्रेंड लगे भेज देता है, आ वो गर्लफ्रेंड अपना बॉयफ्रेंड लगे भेज देता है। यही चक्कर में पूरा इंडिया में फैल जाता हूँ, तब कहल जाता वायरल हो गई। पहले होत रहा, तो पहले केना होत रहा, खाली लिफाफा में बन हो गया तारा पर्सनल रूम में चल आई। अब एग्जाम अब वो कहाँ मरते, तो वो बोर्ड कहता हमको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा, तो घंटा का प्रत्यक्ष प्रमाण, या हमनी के लगे कोनो एजेंसी नहीं है तो हमनी के पकड़ लेता है, यहाँ पेपर लीक होइल बा, तोर कैसा एजेंसी बा कि तोरा पते नहीं के चलत कि एजेंसी लीक हुआ। अभी हम सही एग्जाम्पल ना होइल अभी ना हुआ, क्या कहे जब बाबू, इससे तो और मनोबल बहुत सारे बच्चे का टूट रहा है। नहीं बाबू, इसीलिए कहते हैं अच्छे प्रोफेशनल जॉब में जाओ, सब समझा, ये सब कचरा पर चक्कर में मत पड़ो। हम कह रहे हैं जितना भी जॉब है बेकार का है, बता रहे हैं, तुम अगर बेहतर पढ़ाई करो अच्छा जॉब पाओ। नहीं यूपीएससी हुआ, बीपीएससी हुआ, नीट निकालो, आई और नाम धरी कूदलो यानी जंप करके ना ना कुछ हुई। यूपीएससी का सुना है कब वो पेपर लीक होना, नहीं होता भाई। नीट का एगो पेपर लीक हुआ था तो कैंसिल करके 1 घंटा पहले बोला कान में टॉर्च मार के देखा तो हम रहनी, 1 घंटा पहले सो गए थे हम क्लासे में, 1 घंटा की 2 घंटा पहले। जन बेल्ट बानू, बेल्ट सब खाली छोरी के पाए आ चप्पल, तू कहीं से आवो, तू कहा ना अमेरिका से अब एग्जाम दे, जूता उता निकाला बाहर, 1 घंटा पहले जैमर लगा दिया था, करो लिख। कहने का मतलब ही बाबू ऐसा नहीं है, सब चीजें अभी सब है कि भाई ऐसा ही खर्च फिर होते रहता है, ये सब चीज अलग चीज है कि नहीं। चलो मेहनत करो अच्छा से, सब चीज ठीक है। यहाँ देखो बाबू, बनाना कुछ नहीं है, ध्यान दो इधर, ये हमने बना दिया एक बैटरी, क्या ले लिया बाबू, ये बैलेटरी, बैटरी ले लिए, बैलेटरी है कि नहीं है, बैटरी ले लिए। अब इस बैटरी से हमने ये स्विच लगा दिया, कल बताए थे बाबू, इसको क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और ये बैटरी के पॉजिटिव सिरा से जुड़ा हुआ को क्या बोलते हैं, बोलो, एनोड बोलते हैं। वेरी गुड, क्या बोलते हैं बाबू, एनोड बोलते हैं। बैटरी के धनात्मक ऋणात्मक सिरा से, बहुत बढ़िया मेरे बाबू, कैथोड, सही है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पलट जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है। कर चलो, इसमें हम क्या ले लेते हैं बाबू, इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, ठीक है ना। वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में जब मान लो लेगो तो कैटायन और क्या होगा, एनायन, तो कैटायन पे कौन सा चार्ज, प्लस, एनायन पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है। जब भी पानी में डालेगा अपने आप क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इतना बात समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत। तो जरा इसी के बारे में हम थोड़ा व्याख्या कर लें कि क्या है कैसे है, किसको कैथोड कहते हैं, किसको एनोड कहते हैं, बात समझे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए बाबू, तो लिखेंगे द इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रोड, 1 नंबर 2 नंबर सुनिए बाबू, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो आपको मर्जी 1 2 करके लिखिए, मर्जी स्टार बना के लिखिए, मर्जी डैश करके लिखिए, मैंने व्हाट्सएप वाला डैश करके लिखिए, मर्जी हैशटैग लगा के लिखिए, इसमें से आप कुछ भी करके लिखिए, मत ही मत पूछिए काफी करे। आगे बढ़े, अबे मैं पूछा कौन ठीक बा,
पहला लिखे, बोल रहे जो लिखे, लिखेंगे बाबू। द इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड, फोटो बनाओ जल्दी से, जो नहीं आया तो फोटो बनाओ जल्दी। द इलेक्ट्रोड हो गया, द इलेक्ट्रोड विच कनेक्टेड विथ, विच कनेक्टेड विथ नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी, द इलेक्ट्रोड विच कनेक्टेड विथ नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी, द इलेक्ट्रोड विच कनेक्टेड विथ negative pole of battery, negative pole of battery is called, is called, is called, is called, is called, हो गया, is called, क्या बोलेंगे बाबू, is called cathode, is called cathode, is called cathode, is called cathode हो गया। and 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 another electrode, and another electrode मतलब दूसरा electrode, and another electrode which connected with, electrode which connected with positive pole of battery, which another electrode which connected with positive pole of battery, positive pole of battery, positive pole of battery हो गया, is called anode, is called anode। हिंदी में लिखो बाबू, वह इलेक्ट्रोड जो, वह इलेक्ट्रोड जो, इलेक्ट्रोड, वह इलेक्ट्रोड बाबू इंग्लिश या हिंदी एक के होला, वह इलेक्ट्रोड जो, वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से, देखो ध्रुव लिखोगे चाहे पोल लिख लेना, ठीक है ना, ठीक है क्या बाबू, वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के ऋणात्मक पोल से जुड़ा हो, ऋणात्मक पोल से जुड़ा हो, वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के ऋणात्मक पोल से जुड़ा हो उसे, उसे कैथोड कहते हैं, उसे कैथोड कहते हैं। तथा दूसरा इलेक्ट्रोड, तथा दूसरा इलेक्ट्रोड, तथा दूसरा इलेक्ट्रोड जो, तथा दूसरा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक पोल से जुड़ा हो, तथा दूसरा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक पोल से जुड़ा हो उसे, उसे, तथा दूसरा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक पोल से जुड़ा हो उसे एनोड कहते हैं, उसे एनोड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लिखिए, चाहे हैशटैग जो भी करके लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट हो गया मेरे बाबू है, चलिए हाँ लिखेंगे बाबू। जनरली, 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 जनरली बोले हैं, जनरली इलेक्ट्रोड, जनरली इलेक्ट्रोड्स आर मेड बाय, जनरली इलेक्ट्रोड्स, पानी पिए बार बोतल दी, जनरली इलेक्ट्रोड्स आर मेड बाय, आप ही जाइए वो भी तो लिख लेंगे कम से कम, नहीं आप तो हो गया। जनरली इलेक्ट्रोड्स आर मेड बाय, इलेक्ट्रोड्स आर मेड बाबू MEDE, मेड बाय, मेड बाय, मेड बाय सुनो, मेड बाय सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, अब बता रहे रुको ना, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम,
एंड ग्रेफाइट, एंड ग्रेफाइट एंड, रुको ना बता रहे लास्ट में, बीच में बताइए, हो गया, एंड ग्रेफाइट, बिकॉज 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 these are less reactive, because these are less reactive, because these, THESE, because these are less reactive। हिंदी में लिखने क्या समझाते हैं, क्यों ये बात लिखा है, टेंशन नहीं बोले, लिखे बाबू, सामान्यतः 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 इलेक्ट्रोड का निर्माण, सामान्यतः इलेक्ट्रोड का निर्माण, सामान्यतः इलेक्ट्रोड का निर्माण, सामान्यतः इलेक्ट्रोड का निर्माण, हो गया, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम तथा ग्रेफाइट से करते हैं। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम तथा ग्रेफाइट से करते हैं। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम तथा ग्रेफाइट से करते हैं, क्योंकि यह कम क्रियाशील होता है, क्योंकि यह कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है। चलो अब सुनो ध्यान से, कैसे पता करेंगे बाबू ये कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है, सुनो ध्यान से इधर बाबू, गोल्ड इतना कीमती क्यों है, कभी सोचे हैं? जबकि केमिकल के हिसाब से, रसायन के हिसाब से गोल्ड सबसे बेकार धातु। जैसे हम बता रहे हैं, आपके घर में 4 बेटा है, मान लीजिए आपके पिताजी के 4 बेटा है, आप भी उसमें से एक है, ठीक है ना, और उसमें एक वो भाई है जो दुनिया में केहू से मतलब ही नहीं, वो कुछ करता ही नहीं, खाली को रूम में बंद करके अपने को रखता है, खाली सोता है, खाता है इसके, ठीक है। दूसरा भाई जो है वो सब काम करता है, इधर उधर जाते रहता है। तो आपके पापा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? जो काम करता है। इसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है, बात समझे ना। तो पूरे केमिकल में बात करें तो गोल्ड जो होता है मेटल में सबसे लेस रिएक्टिव होता है। इसका उदाहरण क्या है, क्यों ये कह रहे हैं, तो गोल्ड की चमक बनी रहती है, इसीलिए वो कीमती है। चमक खराब होता है जी, और वह लोहा लेना तो क्या हो जाए, जंग लग जाएगा। क्यों जंग लगता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, गोल्ड रिएक्ट नहीं करता है। तो बताओ गोल्ड की न रिएक्ट करना क्या दर्शा रहा है? उसकी अक्रियाशीलता को दर्शा रहा है, नहीं दर्शा रहा है? नहीं समझ में आया बात है? वही आ जाओ, प्लेटिनम, प्लेटिनम देखे वो गोल्ड से ही महंगा होता है, जानते बोले नहीं ना, वो नहीं ना, प्लेटिनम हम बता रहे, रुको ना। अरे ऑर्नामेंटल्स बनता है जो तनिष्क है, तनिष्क ज्वेलर्स, तो वहां पे आप लोग जाइएगा ना तो देखिएगा बाहर लिखा है प्लेटिनम का भी मिलता है, यहाँ पे महंगा होता है, नेट पे सर्च में देखिए तो महंगा, गोल्ड से महंगा होता है, ठीक है ना। प्लेटिनम एकदम चांदी जैसा होता है, जैसे हाई हाई हो गई, हाई हाई देखो ना, हाई, हाँ वो नहीं, हाई इसी कलर में होता है, समझे नहीं समझे? ये प्लेटिनम ना हो हेकरा हेतना प्लेटिनम का दाम तब यहाँ तो हमारा किडनी 4-5 रुपए बेचे के पड़े। चलो सुने सुनो सुनो ध्यान से सुनो। तो प्लेटिनम हो गया लेस रिएक्टिव होता है, जो भी लेस रिएक्टिव वो अपना फॉर्म में क्या होता है, बना रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए इन सब चीजों को, ग्रेफाइट तो ऐसे ऑलरेडी मेटल हो भी नहीं करता है, ये नॉन मेटल होता है, सिर्फ कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। मान लो हमें तो कोनो रिएक्टिव धातु ले लो, लोहा डाल दो, लोहा डाल दो, केटायन से पहले वाटर से लागे रिएक्शन करे, लागे जंग लागे ओकरा में, तो कोयलो काहे का दी हो का कोयलो ओकरा में, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, जनरली ये लेते हैं, जनरली बोले हैं बाबू, हानि को यही लेते हैं, ले कुछ भी सकते हैं, कर कुछ भी सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग क्या लेते हैं, ये लेते हैं। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं आगे बढ़ा जाए। चलिए अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए बाबू, इसमें इसमें जो विद्युत का चालन है, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, वो किसके चलते हो रहा है? आयंस के मूवमेंट के चलते, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के चलते? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट।
बोले देखिए बाबू, देखेंगे अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयन, फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन। देखिए बाबू, आयन के गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है। आयन के गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है। हो गया जी, धारा प्रवाहित होता है। एक बात तुम लोग से पूछे, बताओ जरा, बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट बच्चा बच्चा है। ये तार है बाबू, ठीक है ना, मान लो कि करंट इसमें इधर से इधर बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बहेगा? अपोजिट, नो डाउट। क्लियर हो रहा है ना? इसमें बताओ करंट किधर से किधर फ्लो होगा। पहले इलेक्ट्रॉन की गति बताओ, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा आराम से? नहीं नहीं, कि तरफ नहीं हम बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि किधर से किधर, एनोड से कैथोड की तरफ कि कैथोड से एनोड की तरफ? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बताना। इलेक्ट्रॉन कहा सो रहा, तू हार मान के लगा के मतलब में लगा रहा वैसे लिख लेता नहीं है भाई, बड़े है मतलब शामिल जॉक प्रोजन है, मैं शामिल हो गल जाना, 2 लोटा पानी चलावो तब न कुछ होई। अब तू कह रहा राजीव एग्जाम में कैथोड से एनोड की तरफ ना। अच्छा चलो, थोड़ा हम भी अब देख ले, इलेक्ट्रॉन बोले हैं, ध्यान रखना। अब हम बताएं, चलो ये किधर जाएगा बाबू? ये किधर, एनोड के कैथोड पर है? ए भाई, इस पे प्लस चार्ज है, तो किधर जाएगा? एनोड की तरफ। सही है। अब भाई जाएगा तो एगो इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़ देगा, माइनस है तो है। अब वो किसको, उसको कौन खींच लेगा? बैटरी। अब फिर बैटरी किधर से किधर भेज देगा? इसको इधर भेज देगा, तबे न जाएगा तो इसमें माइनस दिखाई देगा। अब बताओ केना से केना इलेक्ट्रॉन जाता है? एनोड से कैथोड। तो याद रख लेना, ऐसे लिख लेना, इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से बाबू? एनोड से कैथोड। समझ में आया है? तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलो बोलो जल्दी से, कैथोड से रटना पड़ेगा जी। समझ में आया बाबू? दिमाग लगाओ, ये माइनस था तो जाके इस पे चिपक रहा है, क्यों चिपक रहा है जी? पक्का है कि उसके माइनस को कोई ले रहा है? देखो, प्लस तबे जाएगा जब उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अब माइनस तबे जाएगा जब वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन उसका लेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? माइनस किसी से जुड़ रहा है, इसका क्या मतलब कि जब उससे जुड़ रहा है ना, तो अपना माइनस उसको दे दे रहा है। मतलब ये कहे कि वो जो रडवा है उसका माइनस क्या कर रहा है? खींच रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हम लोग दूसरे के पास बैठे हैं क्यों? क्योंकि हम ज्ञान दे रहे हैं और आप ज्ञान ले रहे हैं। आप भी देने बढ़ जाइए हमको, हम भी आपको देने बढ़ जाए, तो होगा माहौल बढ़िया। समझ में आया बात? हिंदी लिख दीजिए, हो जाएगी। है क्या बाबू? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लिख देना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर। आई विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे फ्लो, बहना, फॉलो ना हो, फ्लो। आयुषी आ रही है 3 बजे, अगर 2 में स्वस्थ हो जाता। साक्षी, आयुषी, अपराजिता और मानसी आज से आए, रातें फोन आई है। फिर होली में जाएगी, तब बोले तब होली में जाओगे तो कब आएगी?
अच्छा सर, होली में जाएंगे तो मंगल को पूछ दिए, पापा बोले हैं पहुंचा देंगे, तो पापा से पूछी नहीं तो मैंने कौन मंगौर, ई महीना का मंगौर कि दिसंबर वाला मंगौर। हो गया जी। बताओ दिसंबरे का ना गई है जी, दिसंबरे का गई है बेचारे, एक दो दिन। उसका गलती नहीं है, उसके घर का लोग आए के उसके बहन का तबीयत खराब हो गया था, समझे। अब अकेले कैसे आए, और उसके पेरेंट्स आने नहीं दे रहे थे अकेले। हो गया है। चलो नेक्स्ट पॉइंट बाबू, समझ में आ रहा है, रटना नहीं ना कुछ भाई, याद रखना, ध्यान रहो। ये माइनस भाई यहाँ टपक रहा है तो माइनस इसको देगा, और माइनस बैटरी खींचेगा, इसको इधर प्रोड्यूस करेगा, तो एनोड से किधर माइनस जाएगा, कैथोड, तो इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट बहता है। चलो और ध्यान दो और चीजें। अच्छा जी, ए बाबू, ए सुनो सुनो, एक और बात, ए सुनो ध्यान, एक और बात यहाँ पे, ए ध्यान दो इधर बोल, एक और बात कि जो कैथोड पे जा रहा है बाबू, कौन जाएगा, हाई जाएगा कैथोड पे, नहीं, तो जो कैथोड पे जाएगा उसको क्या बोलेंगे, केटायन। क्या बोलेंगे, केटायन। और जो एनोड पे जाएगा उसको क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा है ना, इस पॉइंट को भी लिखो जल्दी से। लेकिन बाबू द आयंस द आयंस which deposited on cathode, the ions which deposited on cathode, deposited on cathode, the ions which deposited on cathode, which बोले हैं, the ions which deposited on cathode is called cation, is called है, बात नहीं कर तुम लोग, is called cation, हो गया, is called cation, and another ion which deposited on anode, and another ion which deposited on anode, and another ion which deposited on anode, is called anion, is called anion, हिंदी में लिखिए, लिखेंगे बाबू, जो आयन कैथोड पर, जो आयन कैथोड पर इकट्ठा होता है, कैथोड पर जुड़ता है, लिख लो, या इकट्ठा होता है, दोनों बात एक ही है, इकट्ठा होता है, उसे धनायन कहते हैं, उसे धनायन कहते हैं, उसे धनायन कहते हैं, तथा दूसरा आयन जो तथा दूसरा आयन जो तथा दूसरा आयन जो तथा दूसरा आयन जो जो क्या बाबू, एनोड पर इकट्ठा होता है, एनोड पर इकट्ठा होता है, उसे, तथा दूसरा आयन जो एनोड पर इकट्ठा होता है, उसे क्या कहते हैं जी, उसे ऋणायन कहते हैं, उसे ऋणायन कहते हैं। नेगेटिव लिखवाए हैं, इसको नेगेटिव नहीं भाई जी, तुम लोग क्या लिखवाए, एक बार बोलो ना, बोलो कैसा तो, एनायन लिखवा दिए हैं। अरे तो ठीक है भाई, अरे ठीक है, अरे वो गधा ठीक है, एनायन का हिंदी ऋणायन होला यार, गजीब तुम लोग का भी काम है। चलो झूठू का कौन काटा नहीं ना है जी, अरे देखो वही लिखवा दे नहीं है, दुका थी कह दिए हम, देखो हम भी, हमको लगता है चलो बढ़िया बच्चा पढ़ रहा है तो गलती कह दिया होगा, रीचेक करने के बाद सोचते हैं हमारी सारी फिर काटल फिर कटवाई नहीं हो। चलिए देखो, दिक्कत नहीं होता है, गलती हो जाए तो काट दो, काट के लिख दो, दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, काट दो
काट दो और फिर उसके बाद क्या हो जाए, वही सही रहे, सबसे बड़ा दुख होता है। चलो अब एक चीज बाबू सुन लो ध्यान से, यहाँ ध्यान दो। मान लो कि यहाँ पे केटायन एक और दू को आ जाए, कब आ जाए, दू को आ जाए। जैसे मान लो एक हाइड्रोजन आ जाए, एक Na आ जाए। अब भैया इस दोनों में से पहले जाए कौन, दोनों से पहले जाए कौन, तो इसके जाने के लिए एक ट्रेंड लिखवाएंगे आगे हम, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ज्यादा डिपॉजिट होगा, समझे। तो उसका भी लिखवाएंगे, कब पढ़ाएंगे, उससे पहले एक बढ़िया धांसू ट्रिक बता दे रहे हैं आपको, उसका और सीखते नहीं पड़ेगा, बात समझे। तो चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं, हैशटैग लगा करके। क्या लिखते हैं जरा ध्यान दीजिए, लिखते हैं बाबू ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन ऑफ, सुन लो ध्यान से, हैशटैग लगा के क्या लिखना है, ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन, यही चीज हुआ था, डिपोजिशन ऑफ केटायन, डिपोजिशन ऑफ केटायन ऑन कैथोड, ऑन कैथोड। माने एक से अधिक अगर केटायन हो तो कौन जाएगा भाई उस इलेक्ट्रोड पे, उसका बता रहे। हिंदी क्या हो जाएगा, कैथोड पर, कैथोड पर केटायन मतलब धनायन, केटायन का मतलब क्या होगा, धनायन। कैथोड पर धनायन का इकट्ठा होने का, इकट्ठा होने का क्रम, होने का क्रम। चलो लिख, अब सुनो, कुछ नहीं है बउआ, एकदम धांसू ट्रिक बता रहे, सुन लो। इधर देखो, अगर मान लो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में Ag आ जाए, क्या आ जाए, चाहे वो +2 में हो, चाहे वो +1 में हो, सही है, या आ जाए कॉपर, चाहे वो +2 में हो, चाहे वो +1 में हो, बात समझे। ये आ जाए और साथ में कौन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, क्या आ जाए, हाइड्रोजन। तो इनमें से कोई भी हो, सुनो ध्यान से, बोर्ड पे देखो, इतना याद नहीं करना है, कॉपर हो चाहे Ag हो, इनमें से कोई भी हो बाबू, इनमें से कोई भी हो, हाइड्रोजन के पहले डिपोजिट हो जाए, हाइड्रोजन से ज्यादा इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। जब पढ़वाएंगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा, हाँ वो चीज था, समझे। इसके बाद कुछ भी आ जाए, ऑल 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 आए, ऑल केटायन या लेफ्ट केटायन लिखो, क्या लिखो, लेफ्ट केटायन। माने बचे हुए केटायन क्या होंगे बाद में, कुछ भी रहे। जैसे मान लो, सुनो, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है दो चीज आ जाता है, एक Na+ आ जाता है और H+ आ जाता है। बताओ कैथोड पे कौन जाएगा, कौन जाएगा, Na+ जाएगा, ये माना तो है वैसे बात कही Na का है, Ag कॉपर दो है, ये है, H+ जाएगा, कौन जाएगा। अच्छा इसी तरह से मान लो H+ हो और Ag हो, अब बताओ कौन जाएगा, कौन जाएगा, कोई दिक्कत, बस खत्म, लिखो बड़ा, रटना पड़ेगा का इसको जी, बस दो चीज याद रखना, Ag और कॉपर, ये पक्का जाएगा। कौन बाबू, ऊपरवा, कैथोड पर धनायन इकट्ठा होने का क्रम, कैथोड है ना ऊपर, कौन इकट्ठा होगा, धनायन है ना ऊपर, क्रम बता रहे, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी करो जल्दी करो। बस घर पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस करो, आंख मूंदो, एक बार सोचो, फिर आंख खोलो और कलम उठाओ और लिख डालो, ये करो, ऐसे प्रैक्टिस करो। बकुला खानी नहीं करो घर पे जाके, फेयर फेयर और नहीं करना, सब घर पे बता दे रहे हैं। बाकी सब सब्जेक्ट जो सर कहते हैं वो करो, मेरा सब्जेक्ट नहीं करना, मेरा सब्जेक्ट यही फेयर करो, घर पे जाके रिवीजन करो उसका और रफ करो उसका। अभी ना कि जब फेयर हो गई तो हो गई काम, घरे पढ़वे ना करी। हो गया बाबू, सेकेंड लिखो अगला, ऑर्डर ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एनायन ऑन एनोड, ऑन एनोड, एनोड पर, एनोड पर ऋणायन इकट्ठा होने का क्रम,
अब मान लो वैसे ही नेगेटिव भी दो आ जाए, तीन आ जाए, तो क्या करोगे बताओ? तो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, ये सबसे ज्यादा, उसके बाद OH, और इसके बाद जितने भी नेगेटिव हो जाएंगे लेफ्ट एनायन, लेफ्ट एनायन। अब पक्का क्या रहेगा? दो ही चीज रहेगा, या तो OH रहेगा, बाकी इनमें से कोई एक रहेगा। इसी को पूरा सीरीज में लिखाते ना तो तुमको रटना पड़ता, सब रटना पड़ता है। ये ध्यान रखो, हेलोजन ग्रुप है भैया, ये क्या है? हेलोजन ग्रुप है। अगर फ्लोरीन रहता तो सबसे पहले हुए आए, कौन आएगा? अगर लिखना होता तो, लिखिए, नहीं देता है इसमें, F2 भी लिख लो, हो जाएगा। क्या बाबू? आयन, आयोडीन के बाद आयोडीन है, आयोडीन, ब्रोमीन है, Br है, क्लोरीन है, लिख लीजिए, पहले को जोड़ दीजिए, लिखना हो गया। अब बोलना, पूछना बाबू, क्या बोले, बोलो जल्दी। फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, OH और लेफ्ट आयन, एनायन। लेफ्ट एनायन बचा हुआ है, ठीक। कुछ ना कुछ बोलते रहता है बीच में। हो गया जी। अब इसमें भी देखो, अगर मान लो ऐसा दे दे बाबू, देखो Cl आ जाए और OH आ जाए, बताओ दोनों में से पहले कौन जाएगा? कौन जाएगा? तो दिक्कत, OH आ जाता हो और NO3 माइनस आ जाता हो, बोलो कौन जाएगा? OH। रटना पड़ेगा इसको जी, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो, अब ये काम हम लोग का खत्म हो गया, डिकम्पोजिशन। अब एक लास्ट टॉपिक लिखते हैं और इसको समझते हैं। चलो लिखो बाबू, तो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट भी है, लिखो जल्दी, समय अभी है। तो नहीं क्या पढ़ेगा, मन करे तो टेंशन मत लो। हाँ, बकरी चौराई है, लिखिए, वो अब ढेर लोग कर लेता है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू। तो हाई जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बाबू, इसमें हमने शुरू में डिफिनेशन क्या लिखवाया था, याद है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन लिखवाए थे, माने अस्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया इसमें पाया जाता है, समझे? तो लिखेंगे बाबू, लिखेंगे बाबू, इन दिस सेल, इन दिस सेल टेक प्लेस, इन दिस सेल टेक प्लेस, in this cell take place non-spontaneous redox reaction. In this cell take place non-spontaneous redox reaction. Okay? Non-spontaneous redox reaction. Non-spontaneous redox reaction. Non-spontaneous redox reaction. हो गया जी? आए? हाँ, हिंदी में लिखे बाबू। तो इस सेल में अस्वतः रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इस सेल में अस्वतः रिडॉक्स रिएक्शन होता है, अस्वतः रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब भैया अस्वतः रिडॉक्स रिएक्शन हो गया ना, होता है अस्वतः रिडॉक्स रिएक्शन, अस्वतः रिडॉक्स, रिडॉक्स नहीं पढ़े, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब रिडॉक्स का हिंदी केहू को बता बा का होला? नक्शा होला। तो अपचय उपचय हो गए तो ऑक्सीकरण अवकरण का हिंदी का होला? हाँ हाँ, अवकरण तो डिफिनेशन नहीं बताओ तो रिडॉक्स का हिंदी बोलो ना पहले, रिडॉक्स का हिंदी रिडॉक्स ही होता है। अरे चलो सुनो, अरे सुनो, अब ये पक्का है बाबू कि इसमें दो चीज होगा, एक तो ऑक्सीडेशन और एक क्या, रिडक्शन, यही ना होगा जी? एक क्या होगा, ऑक्सीडेशन और एक, ठीक है जाओ सब, क्लास है तुम लोग ना,
रिएक्शन हो